ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है राधा कृपा कटाक्ष। माने हमें राधा रानी की कृपा कटाक्ष कब प्राप्त होगी, क्या करना होगा जिससे हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। उनके जो अपनी कृपा करते हैं, अपनी आंखों से जब वो हमें देखेंगे तब वो हमारे ऊपर उनकी कृपा होगी। तो कुछ दिनों से हम लोग श्लोक भी ग्रुप में कर रहे हैं, तो जिसमें राधा रानी का तत्व के बारे में ही बताया है कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्विवस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। माने कौन राधा है कौन कृष्ण है, इसमें भेद करना भी असंभव है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, और राधा रानी हमेशा कृष्ण से पहले है, क्योंकि वो जो सुख कृष्ण को राधा रानी से मिलता है वो कहीं और किसी और से उन्हें नहीं प्राप्त होता। इसलिए राधा रानी स्वयं चाहती है कि कृष्ण को वो सुख दे, इसलिए वो अपना नाम, उनका नाम पहले आता है। वो सबको बोलते हैं कि वो राधे राधे बोले। वो ये नहीं सोचते कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि कौन मुझे अच्छा समझेगा या बुरा समझेगा। वो ये सोचते हैं कि मेरा नाम लेने से कृष्ण को सुख प्राप्त होता है। तो अगर जिस भी चीज से कृष्ण को सुख प्राप्त होता है वो वही करती है। उनका, जैसे कि हमने पिछले राधा तत्व क्लास में भी जाना था कि राधा रानी का बस एक ही बिजनेस है, और वो क्या है, कृष्ण को आनंद देना, कृष्ण की सेवा करना। तो इसी में श्री कृष्ण भी बोलते हैं ब्रह्म विवर्त पुराण में, वो क्या कहते हैं, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, सत्यम सत्यम इवा पुनः, पुनः विना राधा प्रसादेना मत प्रसादो ना विद्यते। यानी मैं सच कहता हूँ, वो कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, और बार बार ये सत्य कहता हूँ कि बिना राधा के मेरे मतलब मुझसे आपको कुछ नहीं मिल सकता। जब तक कि आप राधा रानी के शरण नहीं लेते, मुझसे मेरी कृपा आपको नहीं प्राप्त हो सकती। यानी स्वयं कृष्ण भगवान ये बात बोल रहे हैं कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, कि यही सत्य है। जब तक कि हम राधा रानी का अनुगत्य नहीं स्वीकार करते, हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर भी यही कहते हैं कि जब अगर हम कोई कृष्ण को अकेले पूछता है और राधा रानी को नहीं पूछता, तो वो ऐसे व्यक्ति को घमंडी कहा जा सकता है, लेकिन वो उसको कभी कृष्ण नहीं प्राप्त होंगे। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तवा आकारण गेला। मैंने अपने बहुत भजन किया, कृष्ण की बहुत पूजा की, बहुत अर्चना की, बहुत सालों से आप कृष्ण भगवान को पूज रहे हैं, बहुत कुछ मंदिर जाते हैं, नाम जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप राधा रानी का भजन नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कृष्ण का भजन कर रहे हैं। तो आपका सारा भजन जो कृष्ण के लिए जो भी आपने भजन किया वो क्या होगा, वो सब आकारण हो जाएगा, वो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा, वो बेवजह हो जाएगा। अगर हम राधा रानी को नहीं भजते और हम सिर्फ कृष्ण को भज रहे हैं, तो वो भजन भी बेवजह हो जाएगा, अकारण हो जाएगा। इसी तरह अगर आता पुरोहिता सुरय नहीं जानी, राधा विरहिता माधव नहीं मानी। मैंने हम ऐसे सूर्य को नहीं जानते जिसमें रोशनी ना हो। सूर्य का मतलब ही, हम जब सूर्य बोलते हैं तो तब हम क्या समझते हैं कि बहुत रोशनी होगा, बहुत तेज होगा, बहुत प्रकाश होगा। तो हम ऐसे सूर्य को नहीं जानते जिसका रोशनी नहीं है। तो इसी तरह हम ऐसे माधव को नहीं जानते जिसके साथ राधा रानी नहीं है, जो बिना राधा के है, ऐसे माधव को हम नहीं जानते। कृष्ण जब अकेले होते हैं तो वो ब्रह्म होते हैं, यानी जैसे ब्रह्म ज्योत बोल दो, तो
लेकिन जब वो राधा रानी के साथ होते हैं तब वो पर ब्रह्म होते हैं, यानी तभी वो भगवान होते हैं, तभी वो पूजनीय होते हैं जब वो राधा रानी के साथ होते हैं। माने वो दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो बिना राधा रानी के कृष्ण नहीं है, कृष्ण के बिना राधा रानी नहीं है, तो दोनों का साथ में होना जरूरी है। इसी तरह जब हम राधा रानी की बात करते हैं तो हमें उनकी कृपा भी चाहिए। कैसे मिलेगी वो कृपा? तो इसीलिए हम उनके जन्म के बारे में जानते हैं पहले। तो विंध्याचल पर्वत जो थे वो इस बात से दुखी थे कि उनको लगता था कि जो दक्ष है, राजा दक्ष है, उनके पास शिव जी जैसे बड़े दामाद हैं। लेकिन मुझे अब क्योंकि शिव जी तो इतने बड़े हैं, अब मुझे उनके जैसा दामाद कैसे प्राप्त होगा? तो वो इस बात से परेशान थे। उनको तो उन्होंने, वो चाहते थे, उन्होंने पूजा की, उन्होंने प्रार्थना की, तपस्या की। आप म्यूट कर लीजिए। तो वो विंध्याचल पर्वत प्रार्थना किए, तपस्या किए, तो उनको ये ग्रांट हुआ कि उन्हें कृष्ण जैसे दामाद मिलेंगे। कैसे मिल सकते हैं कृष्ण जैसे दामाद? जब उनके पास राधा रानी जैसी पुत्री होगी, बेटी होगी। तो उनके घर में दो बच्चे होते हैं, दो बेटियां होती हैं, एक राधा रानी और एक चंद्रावली। तो क्योंकि जो वृंदावन है, वृंदावन में कंस का कहर था, जिसकी वजह से, लेकिन एक्चुअली में उनके घर राधा रानी और चंद्रावली कैसे आती है, इसकी भी कथा है। तो राधा रानी का जन्म कीर्तिदास से होता है और चंद्रावली का उनकी माता से। लेकिन उस वक्त कृष्ण जन्म के कारण कंस ने क्या किया था, पूतना और असुरों को भेज रहा था, जिससे कि नवजात शिशुओं को मारने का उसने आदेश दिया था। तो जो योग माया है, पौर्णमासी देवी, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंद्रावली की माता का जो गर्भ था और कीर्तिदास माता का जो गर्भ था, उन दोनों के गर्भ को कहाँ स्थापित कर दिया? विंध्याचल पर्वत की पत्नी के गर्भ में, जिससे कि उनके घर में दो पुत्रियां प्राप्त हुई। वो थी राधा रानी और चंद्रावली। और फिर आगे जाके वही उनको ही जो असुर थे, उन्होंने उन बच्चों को चुरा लिया। और फिर जब वो वहां से लेकर जा रहे थे तो बीच में जो एक स्थान था जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या ये कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, जिससे कि जो असुर ने उन बच्चों को चुराया था विंध्याचल पर्वत की पत्नी से, तो वो उन्होंने उन बच्चों को, उनका असर कम हो गया, जिससे जिससे कि वो बच्चे उनके हाथों से छूट गए। तो इसी तरह जो राधा रानी थी वो वृषभानु कुंड में जो लोटस फ्लावर था उसके ऊपर वो गिर जाती है। और चंद्रावली भी इसी तरह दूसरे लोटस पे दूसरे स्थान पर वो गिर जाती है। मतलब दोनों को कुछ होता नहीं, दोनों सेफ रहते हैं। तो जो राधा रानी है वो वृषभानु कुंड में जो है, बरसाना में जो वृषभानु कुंड है, जहाँ पे वृषभानु बाबा रोज स्नान करने आते हैं, रोज स्नान करने आते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उसी तरह उस सुबह भी वो स्नान करने आते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जो कमल का पुष्प है उस पे राधा रानी है, और वो बहुत किलकारियां मार के हंस रही है, और इतनी सुंदर कन्या है, बहुत ब्यूटीफुल है। और और वो उनको देखकर वैसे ही मोहित हो जाते हैं। विश्वानु बाबा जो है वो जब राधा रानी को देखते हैं तो वैसे ही मोहित हो जाते हैं। लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो बंद है, लेकिन वो बहुत सुंदर है, वो आंखें बंद हैं उनकी, और वो हंस रही है, किलकारियां मार रही है, अपने पैरों के अंगूठों को मुंह में चूस रही है। तो वृषभानु जी हैं जो उनका दिल जो भी राधा रानी को देखेगा वैसे भी, तो वो तो उनसे मोहित हो ही जाएगा। तो वृषभानु बाबा राधा रानी को लेकर
अपने घर जाते हैं, कीर्तिदा मैया को देते हैं। और उनके घर में, क्योंकि उनके घर को तो वहां से हटा के वहां पे पौर्णमासी देवी ने वहां दे दिया था, तो इनके घर में तो कोई बालक था नहीं। उनके मन में बड़ा दुख भी था कि उनके घर में है नहीं कोई बच्चा। और जैसे ही फिर वो राधा रानी को देखते हैं तो वो अपने सारे कष्ट, सारे दुख भूल जाते हैं और बहुत उत्सव मनाते हैं। घर में सब उत्सव मनाते हैं। घर में वो लोग बहुत खुश होते हैं इतनी सुंदर बच्ची को देख के। तो यहाँ पे जब कृष्ण का जन्म होता है तो जो नारद मुनि है वो सोचते हैं कि अगर कृष्ण जी आए हैं तो उनकी शक्ति भी यहीं कहीं होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण बिना शक्ति के तो नहीं हो सकते। कृष्ण अगर शक्तिमान है तो राधा रानी उनकी शक्ति है, तो राधा रानी को भी यहाँ आसपास कहीं होना चाहिए। तो इसी तरह नारद मुनि भ्रमण करते करते कीर्तिदा जी के, वृषभानु जी के महल के पास आते हैं। तो उनको वहां पे सारे जो है सब कुछ अलग अलग सा दिखाई देता है। सब कुछ बहुत ऐश्वर्य, बहुत वैभव जैसा, सारे पेड़ पौधे सब बहुत अच्छे से, जैसे स्प्रिंग का सीजन हो गया हो अचानक से। सब कुछ देखकर उनको ऐसा लगता है कि जरूर राधा रानी यहीं कहीं होगी। तो वो विश्वभानु बाबा से पूछते हैं, क्योंकि इन दोनों ने बच्चे को अभी अभी प्राप्त किया, तो उनको डर लग रहा है कि इतनी सुंदर कन्या है, अगर हम आसपास के लोगों को बताएंगे तो कहीं राधा रानी को बुरी नजर ना लग जाए। तो वो दोनों घर में ही बहुत उत्सव से, खुशी से हैं, लेकिन वो आसपास किसी को उन्होंने नहीं बताया। तो जब नारद मुनि उनके पास जाते हैं, पूछते हैं, तो जब वो नारद मुनि को देखते हैं, नारद मुनि तो देव ऋषि हैं, तो उनको वो सारा सत्य घटना जो भी है वो सब कुछ बता देते हैं। तब वो नारद मुनि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे उस बच्ची के दर्शन करवाइए, उस कन्या के मुझे दर्शन करने हैं, मैं उनकी पूजा कर देता हूँ। क्योंकि अभी अभी मैंने, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो हम किसी पुरोहित को बुलाते हैं, उससे पूजा अर्चना करवाते हैं। तो इसी तरह वो बोलते हैं कि मुझे भी राधा, उस बच्ची को दिखाइए, मैं उनका पूजा कर देता हूँ, आप पूजा सामग्री का इंतजाम कीजिए। तो इसी तरह वृषभानु जी उन्हें राधा रानी के पास ले जाते हैं और दोनों कीर्ति मैया और वृषभानु जाकर पूजा सामग्री का इंतजाम करने चले जाते हैं। तो अब इस कमरे में कोई नहीं है, राधा रानी झूले पर है और नारद मुनि है। तो जैसे ही वो राधा रानी को देखते हैं वो समझ जाते हैं ये तो राधा रानी ही है, ये तो कृष्ण की शक्ति है। तो वो वहां पर राधा रानी की पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। राधा कृष्ण कृपा कटाक्ष के श्लोक बोलना शुरू कर देते हैं। तो बोलते हैं कि मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे मुकुंज भू विलासिनी वजेन्द्र भानु नंदिनी वजेन्द्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम। वो चाहते हैं कि राधा रानी अपने दर्शन दे, अपने स्वरूप का दर्शन दे, उन्हें उन पर कृपा करे। तो इस तरह नारद मुनि इस राधा कृपा कटाक्ष के श्लोक बोलते हैं, जो कि शिव जी ने पार्वती माता को बताया था राधा रानी की स्तुति में। तो इस तरह हम देखते हैं कि फिर क्या होता है, राधा रानी उनसे प्रसन्न होती है, वो कृपा कटाक्ष के श्लोक बोलते हैं, राधा रानी उनसे प्रसन्न होती है, उन्हें दर्शन देती है। और सिर्फ अकेले अपना दर्शन नहीं देती, उनके साथ उनकी अष्ट सखियां भी होती हैं, और अष्ट सखियों के साथ, सबके साथ श्री नारद जी को और राधा रानी और उनकी अष्टसखियों के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो ये राधा कृपा कटाक्ष जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मतलब इसको ये बोला जाता है कि वृंदावन का ये नेशनल एंथम है, यानी हर कोई इसको बोलता है, हर कोई इसको जानता है। वृंदावन वासियों के लिए ये उनका नेशनल एंथम है। तो इस तरह हम राधा कृपा कटाक्ष को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी थोड़ी हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी माने क्या, यानी मुनीन्द्र वृंद वंदिते, जो देवी मुनीन्द्र यानी मुनियों के भी जो श्रेष्ठ मुनि है, वो जिनकी वंदना करते हैं, उनके जिनकी वंदना इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं,
वो वो जो सबके शोक को खत्म करती है, हारिनी, त्रिलोक शोक का हारिनी, जो हमारे सारे सफरिंग को रिमूव करती है, तीनों लोगों के जो हमारे दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, उसको दूर करती है। तो मुनि किसकी अर्चना करेंगे? जो ऋषि और मुनि है वो किसकी अर्चना करेंगे? जो वो तो कभी किसी देवी देवता की अर्चना नहीं करेंगे, वो किसकी अर्चना करेंगे? वो भगवान की करेंगे। तो जो राधा रानी है वो कौन है? वो भी उतने ही श्रेष्ठ है जितनी कृष्ण है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं। तो मुनि भी उनकी वंदना करते हैं, और ये वो है जो सबके दुख को हर लेती है। हमारे दुख कैसे हरते हैं? हमने इतने क्लासेस लिए तो अब तक हमको एक बात तो समझ में आ गई है कि हमारे जो शोक है, हमारे जो दुख दर्द तकलीफ है, वो कब हरेंगे? जब हम श्री कृष्ण की शरण लेंगे। और कृष्ण की शरण लेने के बाद ही हमारे दुख तकलीफ परेशानी का अंत होगा। तो राधा रानी क्या करती है? राधा रानी हमें कृष्ण तक पहुंचाती है। तो हम कृष्ण तक कैसे पहुंचेंगे? सिर्फ राधा रानी की कृपा से ही पहुंच सकते हैं। इसलिए वो हमारे शोकों को हरने वाली है, क्योंकि वही है जो हमें कृष्ण तक पहुंचाएगी। इसलिए कहते हैं कि त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। उनका चेहरा कैसा है? जैसे अभी अभी नया नया लोटस फ्लावर जब खिलता है तो कैसे रेडिश होता है, तो उनका चेहरा ऐसे ब्लॉसम कर रहा है लोटस फ्लावर की तरह। और वो अपने पास टाइम्स एंजॉय करती है। कहाँ? वन में, फॉरेस्ट में। किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। तो ये वो है जो श्री कृष्ण को सुख देती है। उनकी हमारी जो राधा रानी है वो है अलादिनी शक्ति, श्री कृष्ण को आनंद देने वाली, श्री कृष्ण को सुख देने वाली। और उनका वो इतनी सुंदर है क्योंकि वो जो कृष्ण है वो 1000 क्यूपिड्स यानी मदन जो है उनको भी मन, उनका भी मन को मोह लेने वाले श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण का मन जो है वो राधा रानी मोह लेती है। यानी इतने सारे जो क्यूपिड्स हैं, इतने सारे जो मदन है, उनको वो कृष्ण से मोहित हो जाते हैं, और जो कृष्ण है वो राधा रानी से मोहित हो जाते हैं। इसलिए राधा रानी को राधा मदन मोहिनी कहा जाता है। ये राधा मदन मोहन को भी मोहने वाली मोहिनी। तो इसका वो श्री कृष्ण कंपेनियन है, वो वृषभानु जी की पुत्री है। तो वो कब हम पर अपनी कृपा करेंगी? उनके जो आंखों के जो कोने से है वो बस उतना ही वो हमको देख ले तो वो हम पर उनकी सबसे बड़ी कृपा होगी। उनकी ये कृपा ही हमें कृष्ण प्रेम देगी, उनकी ये कृपा ही हमारे सारे शोकों को हर लेगी। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडपास्थिते, प्रवाल वाल पल्लवा प्रभारुणांग्री कोमल, पराभय स्फुरत करे प्रभुत संपदारे, तदा करिष्ये हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। और राधा रानी का एक ही बिजनेस है, और वो है श्री कृष्ण को सुख देना। तो राधा रानी वो है जो अशोक वृक्ष है उसके पास जो उनका वाइन कॉटेज होता है, जो सखियां बनाती है, उनकी जो अष्ट सखी है जिनके अंदर बहुत सारी मंजरी है, और मंजरियों के अंदर बहुत सारी किंकरियां हैं। तो ये किंकरी क्या होती है? ये मंजरियों के अंदर होती है, और मंजरी जो है वो सखियों के अंदर होती है। तो ऐसे ये सब मिलकर क्या करती है? इनका एक ही काम है, और वो क्या है? श्रीमती राधा रानी को सुख देना। और राधा रानी का क्या काम है? श्री कृष्ण को सुख देना। जो कृष्ण है उनका प्रेम कैसा है? उनका प्रेम सबको, सबके पास बचा हुआ है। यानी जितने भी जीवात्मा है, श्री कृष्ण का प्रेम उन सबको बच जाता है, उन सब जीवात्मा के बीच बच जाता है। लेकिन जो राधा रानी है उनका प्रेम कैसा है? उनका प्रेम किसी से नहीं बचता है। उनका प्रेम सिर्फ किसके लिए है? श्री कृष्ण के लिए। उनका प्रेम और किसी के साथ नहीं बटा है। उनका एक ही लक्ष्य है, उनका सिर्फ एक ही गोल है, और वो है कृष्ण। उनका प्रेम किसके लिए? सिर्फ कृष्ण के लिए। तो इस तरह राधा रानी जो है वो सिर्फ कृष्ण को प्रेम करती है, लेकिन कृष्ण का प्रेम फिर भी बढ़ गया है, वो उतना नहीं है जितना राधा रानी का। इसलिए राधा रानी का जो पात्र है वो सबसे बड़ा है। कृष्ण का जो माधुर्य है वो सबसे ज्यादा
कि वो पूरा ना पूरा कौन काम कर लेता है, श्रीमती राधा रानी करती है। तो राधा रानी का जो पात्र है, इतना जिसके पास जितना पात्र होगा वो उतना ही श्री कृष्ण के प्रेम और माधुर्य का पान कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा किसके पास है, राधा रानी के पास है। राधा रानी का प्रेम की कहीं नहीं बचता। हम सब जो लोग हैं, हम सब जो जीव आत्मा है, हम लोग इवन हम चैंटिंग भी करने होते हैं तो हम 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ चैंटिंग नहीं कर पाते। भले ही ये भी सही है क्योंकि हमें चैंटिंग छोड़ना नहीं है। हमें भले ही हमारे साथ हम अभी उतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमको चैंटिंग छोड़ना नहीं है। पर एक बात है कि हम लोग उस स्टेज पे कभी नहीं पहुंचते जहाँ पे हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन श्री कृष्ण के ऊपर हो। तो राधा रानी कौन है? राधा रानी हमारी आचार्य है। वो अपने आचरण से हमें सिखा रही है कि हमें कैसे कृष्ण को प्राप्त करना है। हमारा 100%, मतलब बटना नहीं चाहिए कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, ये सब कुछ। अगर कोई एक भी बंदा हमारे जीवन में है तो वो प्रेम बढ़ गया, माने वो श्री कृष्ण के प्रति 100% नहीं हुआ। अभी हम लोग अपने घर परिवार सबके साथ, मतलब हमारा जो प्रेम है वो बटा हुआ है, वो 100%। ये सब के इन सब जिम्मेदारियों को निभाने के बाद लास्ट में जो है वो हम कृष्ण के प्रति जिम्मेदारी को निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण के प्रति जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और बाकी सब सेकेंडरी नहीं है। हमारे लिए कृष्णा अभी सेकेंडरी है, बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स ये सब लोग क्या है, हमारा करियर, ये सब हमारी पढ़ाई, ये सब हमारे लिए अभी प्राइमरी है। तो राधा रानी जो है आचरण इति, मैंने जो अपने आचरण से बताए वही आचार्य होता है। तो राधा रानी वो है जो हमें अपने आचरण से बता रही है कि हमें श्री कृष्ण को कैसे प्रेम करना है। वो हमें फियरलेसनेस देती है। वो हमारे अंदर के भय को खत्म करती है। कैसे? जैसे कि जैसे हम राधा रानी और का जो प्रेम है वो क्या है, परक्या रस। इसके बारे में पिछले क्लास में भी बताया था कि परक्या रस क्या होता है। जैसे अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, तो ये जो रस है, ये इस धरती, ये हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है। जैसे एक पेड़ है, नदी के पास एक पेड़ है, तो पेड़ का जब रिफ्लेक्शन पड़ता है तो पेड़ कैसा दिखता है, उल्टा दिखता है। तो हम लोग जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो रिफ्लेक्शन है वो क्या है, मटेरियल वर्ल्ड है। जैसे दुर्गा माँ कौन है, वो राधा रानी की परछाई है। तो इसी तरह जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिस प्रेम को बहुत ऊंचा पर रखा गया है, जब उसका रिफ्लेक्शन इस मटेरियल वर्ल्ड में पड़ता है तो वो सबसे नीचा हो जाता है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई स्त्री किसी पराये पुरुष को प्रेम करती है तो उसको गलत माना जाता है, वो गलत होता है। लेकिन वही बात जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करते हैं तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई और पुरुष है ही नहीं, सिर्फ एक ही पुरुष है और वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। और वहां पर क्या होता है, लीला रस को आस्वादन करने के लिए, क्योंकि जो जीव आत्माएं होती है वो स्त्री है, माने वो स्वभाव से स्त्री है। भले ही जैसे सखा हो या जो भी हो, जो गोलोक में जो लीला में होते हैं, तो वो कृष्ण के लीला को जो एनरिच करने के लिए होते हैं। कृष्ण का जो लीला है उसको में जो स्वाद है वो उसको बढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए होते हैं। तो एक्चुअली में सिर्फ परम पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण है, बाकी जितने भी जीवात्मा है वो स्त्री है। क्योंकि स्त्री क्या है, कृष्ण भोग करते हैं और जो जीव आत्मा है वो उनके भोग की वस्तु है। तो इस तरह आप लोग इसको समझिए कि जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है वो है स्त्री और भगवान जो है वो है पुरुष। तो इस तरह हम बोलते हैं कि सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। क्योंकि हम सब कृष्ण के भोगने के लिए, हम भोग करने के लिए नहीं आए हैं, हम कृष्ण के भोग वस्तु हैं, इसको स्वीकार करना है। तो इसी तरह जो भी है, जैसे राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से होता है, तो
वो अभिमन्यु जो है, राधा रानी और अभिमन्यु के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो लीला रस है उसको उसका स्वाद कराने के लिए ये सब कुछ ऐसे है, ताकि बिकॉज जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, तो हस्बैंड एंड वाइफ है तो उनके अंदर विरह नहीं है, उनके अंदर मिलन करने की जो मिलने का जो होता है, वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, तो जो उनके अंदर जो मिलन का होता है वो इच्छा उनके अंदर उस तरह नहीं होती है। उनको पता है उनको ना कोई रोकने वाला है ना उनको कोई टोकने वाला है, वो कहीं भी साथ घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है इसमें प्रेम उभर कर नहीं आता, मतलब ये मिलने की इच्छा नहीं है, मिलने की उत्कंठा नहीं है। जैसे जब कृष्ण होते हैं तो वो राधा रानी की जो सास है जटिला और उनके जो ननद है कुटिला, वो हर वक्त उन पे नजर रखे रहती है, वो उनको कृष्ण से मिलने नहीं देती। यहाँ कृष्ण बेचैन होते रहते हैं राधा रानी के लिए, यहाँ राधा रानी बेचैन होती रहती है कृष्ण के लिए। कभी तो कृष्ण उनके घर के बाहर के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं, और यहाँ राधा रानी अपने घर में होती है, तो क्या होता है कि जटिला और कुटिला वो राधा रानी पर बहुत नजर रखती है, हमेशा उनको मतलब बहुत डांटती है, बहुत जैसे कि सास होती है वैसे वो कुटिला वैसी सास है, जटिला वैसी सास है, और कुटिला वैसे ही टाइप की ननद भी है। तो ये लोग राधा रानी को कृष्ण से दूर रखने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलने नहीं देना चाहते हैं। तो एक रात को क्या होता है, श्री कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी के घर के बाहर जो एक पेड़ होता है, बद्री का पेड़ होता है, उसके ऊपर कृष्ण चढ़ के बैठ जाते हैं और कोयल की आवाज निकालते हैं। यहाँ राधा रानी समझ जाती है कि ये तो कृष्ण है, तो वो रात का अंधेरा है, वो दौड़ के आती है और दरवाजा खोलना चाहती है कि कृष्ण है तो घर के बाहर ही है, तो मैं खोल के उनसे मिल। लेकिन वो भाग भाग के जब आती है तो उनके हाथों के कंगन जोर जोर से बजने लगते हैं, और उनकी पायल भी बजने जाती है। तो जटिला जाग जाती है और जोर से चिल्लाती है कि कौन है, बाहर कौन है रे, तो ऐसे जोर से चिल्लाती है। तो राधा रानी वहीं पे रुक जाती है, दरवाजे के पास ही रुक जाती है ताकि कोई आवाज ना हो और जटिला उठ के वहां पे आ ना जाए। और यहाँ पे कृष्ण कोयल की आवाज में किसी से कूक कूक करते हैं। तो राधा रानी वही अपने घर के अंदर के दरवाजा जो मेन डोर है उसके बाहर, उसके वहां पे आंगन पर बैठ जाती है। और फिर जैसे कृष्ण कोयल की आवाज निकालते हैं तो राधा रानी यहाँ से अपने चूड़ियों को खनखनाती है। तो इस वाले मिलन में जो रस है, जो रस मिलता है दोनों को, दोनों नहीं मिल रहे एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, माने सिर्फ वहां से वो कोयल की आवाज निकालते हैं और यहाँ से वो अपनी चूड़ियों को खनखनाती है। तो ये वाला जो प्रेम है, इस प्रेम में जो रस है, जो आनंद है, वो मैरिड कपल के बीच में नहीं होता। तो इसीलिए इसको परक्या रस बोला जाता है, और ये सबसे श्रेष्ठ रस होता है। लेकिन ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए हम बोल रहे हैं, गोलोक के लिए बोल रहे हैं। इस मटेरियल वर्ल्ड में क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन है तो ये सबसे नीचे होता है। जिस तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है और कोई पुरुष नहीं है, तो इसी तरह लेकिन जो मटेरियल वर्ल्ड में, तो मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई ये सब करेगा तो ऑब्वियसली वो गलत है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग को इस प्रेम का जो रस है वो समझ में आ रहा है कि उसमें उनको कितना आनंद मिल रहा है, वहां पे कृष्ण और राधा का नहीं हो रहा। तो हम लोग यही बोल रहे थे कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाते, पूरी रात जागते रहते हैं, एक दूसरे को बस एक इंडिकेट करते रहते हैं कि वहाँ से वो कोयल की आवाज़ निकालते हैं और यहाँ से राधा रानी अपनी चूड़ियों को खनखनाती है।
तो इस आवाज़ में भी उन दोनों को मिलन का एहसास होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दूर होकर भी पास हैं। तो ये वाला जो रस है, इसमें ही प्रेम का पराकाष्ठा है। प्रेम इसमें सबसे ज़्यादा उभर कर आता है। प्रेम का जो विरह में जो मिलन है वो सबसे ज़्यादा उभर कर इस तरह के प्रेम में आता है। तो इसीलिए इसको परक्या रस बोला जाता है और इसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भक्ति में जो है इसको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और इसीलिए इस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान इतनी लीला करते हैं और वो अपनी लीलाओं के द्वारा हमें शिक्षा भी देते हैं। जो हमारी राधा रानी है वो हमारे आचार्य बनकर हमें शिक्षा भी देती है। अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुरा भ्रुवाम सा विभ्रमम सा संभ्रमम दिगंत बाण पाटने निरंतरम वशीकृता प्रतीति नंद नंदने कदा करिष्ये हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। तो राधा रानी के जो आईब्रोज हैं, राधा रानी के जो जिस तरह राधा रानी देखती हैं कृष्ण को, तो उससे कृष्ण वहाँ पे ही मूर्छित हो जाते हैं। मतलब राधा रानी की म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो राधा रानी का रंग कैसा है? पिघले हुए सोने की तरह है। वो भी एक बार पिघलावानी, बहुत पिघलाने के बाद जब सोना एकदम चमकता है, वो सोने का रंग है राधा रानी का अंग कांति। और उसकी तुलना, राधा रानी के अंग की तुलना बिजली कड़कती है उससे भी की गई है कि कैसे वो तेज चमकता है। उनके आभा इतनी फैलती है राधा रानी को देख। और फिर उनके चेहरे को जैसे बहुत मिलियन ऑफ मून्स, जैसे कोटि कोटि चंद्रमा एक साथ प्रकाश करे तो कैसा होगा। कोटि कोटि चंद्रमा भी एक साथ प्रकाश कर ले, लेकिन उसके सामने भी वो फीके पड़ जाते हैं। वो चंद्रमा, कोटि कोटि चंद्रमा भी होंगे तो वो भी फीके पड़ जाते हैं। जब राधा रानी के चेहरे का जो रेज है, जो क्या बोले, उनकी जो आभा है वो इस तरह है, वो उसको भी एक्लिप्स कर देती है। यानी वो चंद्रमा, जो कोटि चंद्रमा है, उनको भी ग्रहण लगा देती है राधा रानी का जो चेहरे का आभा है। ऐसा उनकी आंखें कैसी हैं? वो रेस्टलेस है, चकोर पक्षी है उसकी तरह। तो चकोर पक्षी कैसा होता है? वो तब तक पानी नहीं पीता जब तक कि रेन वाटर नहीं आता, जब तक कि बारिश नहीं बरसती वो डायरेक्टली आसमान से पानी पीता है, और वरना वो जल नहीं ग्रहण करता। तो इसी तरह उनकी आंखें बस कृष्ण को देखना चाहती है और कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं देखती। तो जैसे मैंने कहा था ना कि राधा रानी का जब वृषभानु बाबा को मिलती हैं तब उनकी आंखें बंद होती हैं। तो वो आंखें क्यों बंद हैं? क्योंकि उनकी आंखें तब तक नहीं खुलेंगी जब तक वो कृष्ण को ना देख लें। देखना ही है तो उसे ही देखेंगी जिसको वो देखना चाहती है, और किसी को उनको और किसी से मतलब नहीं। उनका मतलब किससे है? श्री कृष्ण से। तो इसी तरह जब राधा रानी के घर में उत्सव हो रहा होता है, उनके आने की खुशी मनाई जाती है, तब यशोदा मैया और नंद बाबा भी आते हैं श्री कृष्ण को गोद में लेकर। और कृष्ण जब राधा रानी के पास अपने घुटनों के बल चलकर जाते हैं उनके झूले के पास और अपना हाथ उनके आँखों पर रखते हैं, तब राधा रानी को पता चल जाता है कि ये तो मेरे श्याम सुंदर है। और फिर तब वो अपनी आंखें खोलती हैं और श्री कृष्ण के दर्शन करती हैं। और जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं किए थे उनकी आंखें बंद ही थी। जो कीर्ति मैया हैं और जो विश्वभानु बाबा है, वो समझते हैं कि उनकी बेटी के आँख नहीं है, लेकिन जब उस उत्सव के दौरान जब कृष्ण उनके आँखों पर अपने हाथ रखते हैं तब राधा रानी अपने आँख खोलती है, और तब सब देखते हैं कि कितनी सुंदर आँखें हैं राधा रानी की। तो इसी तरह राधा रानी की आँखें चकोर पक्षी की तरह है। जिस तरह चकोर पक्षी सिर्फ
रेन वाटर ही पिएगा और कुछ नहीं। उसी तरह राधा रानी की आंखें सिर्फ कृष्ण को देखेंगी और कृष्ण का माधुर्य पीती हैं। अपनी आंखों से वो कृष्ण के माधुर्य का रस आस्वादन करती हैं। तो राधा रानी कब हम पर अपनी कृपा करेंगी और हम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंदिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे करा करिष्यि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। तो राधा रानी के अंदर का जो पैशन है वो किसके लिए है? वो श्री कृष्ण के लिए है। वो सजती हैं, सुंदर लगना चाहती हैं, किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। उनका एक मान है जो बहुत फेमस है। राधा रानी का मान कोई भी आसानी से नहीं तोड़ सकता और वो हमेशा श्री कृष्ण से मान लेती है, क्योंकि वो वाम भाव में, यानी वो बहुत जल्दी रूठ जाती है। कभी कभी तो बिना कारण के ही वो कृष्ण से नाराज़ हो जाती हैं। जैसे अभी कृष्ण उनसे कुंज में मिलने आते हैं, क्योंकि ये लोग इन दोनों को तो ओपनली तो ये दोनों मिल नहीं सकते, क्योंकि राधा रानी तो मैरिड है, तो वो कैसे मिलने आएंगी कृष्ण को। तो सखियाँ जो है वो मिलकर उनका अरेंजमेंट करती है। जैसे वो संकेत देती हैं कि कैसे कृष्ण को वो संकेत में बोल देती हैं। अगर कृष्ण कहीं दूर खड़े हैं तो वो संकेत के द्वारा कृष्ण को बता देती है कि राधा रानी ये वाले कुंज में है, तुम वहाँ पे आ जाना। तो डायरेक्टली वो लोग नहीं बोलती हैं, जैसे इनडायरेक्टली किसी और से बात करते हुए वो कृष्ण को संकेत दे देते हैं। तो इस तरह वो दोनों मिलते हैं। तो इसी तरह कृष्ण जब राधा रानी को मिलने आते हैं तो कृष्ण भी तो बहुत सुंदर है, तो उनके चेस्ट ऐसे जैसे रिफ्लेक्ट करता हो मिरर की तरह। तो राधा रानी अपना ही रिफ्लेक्शन कृष्ण के चेस्ट पर देखती है और बोलती है कि ये कौन स्त्री है, तुम ये किसको अपने साथ लेकर आए हो। और फिर वो मान कर लेती है, रूठ जाती है कृष्ण से। तो कभी कभी राधा रानी का मान हेतुकी होता है, कभी अहेतुकी होता है, यानी कभी बिना कारण के भी वो मान ले लेती है और कभी कारण के भी मान लेते हैं। लेकिन इस मान के पीछे उनका एक ही लक्ष्य होता है, श्री कृष्ण के अंदर जो प्रेम है उसको बढ़ाना। अगर सब कुछ स्मूथ रहेगा तो उसमें कुछ रस, कुछ आनंद नहीं आएगा। जब राधा रानी मान लेती हैं तब कृष्ण को ये मौका मिलता है कि वो राधा रानी को मना सके। वो राधा रानी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि राधा रानी उनसे रूठ गई है। तो अब उनका सारा ध्यान कहाँ होता है? राधा रानी को मनाने में होता है। जब कोई हमसे रूठ जाएगा, जब कोई हमसे गुस्सा हो जाता है तो क्या होता है? हमारा मन ना किसी काम में लगता है, ना हम रोज़ की तरह कोई काम कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। हमारा सारा ध्यान क्या होता है? उस व्यक्ति पर चला जाता है। तो इसी तरह राधा रानी मान लेती है, लेकिन किस लिए? ताकि क्योंकि कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि वो राधा रानी के प्रेम में डूबे रहें, वो राधा रानी के बारे में सोचें। तो राधा रानी जब मान लेती है, जब राधा रानी गुस्सा हो जाती हैं श्री कृष्ण से, तब कृष्ण का सारा ध्यान कहाँ होता है? राधा रानी को मनाने में होता है। तो इसी तरह वो बहुत सारे पास टाइम्स करती हैं। जैसे मोर कुटीर लीला है, तो मोर कुटीर लीला में क्या हुआ कि कृष्ण जब आ रहे थे राधा रानी के कुंज में मिलने के लिए, तो क्या होता है? रास्ते में चंद्रावली जो है वो राधा रानी से बहुत एनवियस है। वो राधा रानी को पसंद नहीं करती है, वो अपनी तरफ कृष्ण को खींचने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे चंद्रावली की एक सखी है जो कृष्ण को बोलती है कि आप चंद्रावली के पास चलो, चंद्रावली आपके बिना बहुत उदास है, बहुत मतलब उसके बारे में बोलकर कृष्ण को अपने कुंज में बुला लेती है चंद्रावली। और वहाँ पे चंद्रावली के साथ बात करते करते शाम हो जाता है, कृष्ण को पता ही नहीं चलता। यहाँ ये इनके साथ समय बिताने लग जाते हैं। और जब राधा रानी के पास 2 पैरट्स हैं, सुख और सारी, तो जो सारी है वो आकर राधा रानी को सारा वृत्तांत बता देती है कि कृष्ण तो पता है कहाँ है, वो चंद्रावली के कुंज में, वहाँ पे उनके साथ अच्छे से टाइम पास कर रहे हैं। तो ये सुनते ही राधा रानी मान ले लेती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। अब कृष्ण बहुत कोशिश करते हैं उनका मान तोड़ने का, पर राधा रानी का जो मान है वो टूटता ही नहीं। फिर
वो क्या करते हैं, राधा रानी ऊपर पहाड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं गुस्से में, और बहुत कोशिश करते हैं, सखियाँ भी बहुत कोशिश करती हैं मनाने की, कुछ नहीं होता। तो अब क्या होता है, कृष्ण क्या करते हैं, वो मोर बनकर आते हैं और ललिता सखी और विशाखा सखी कृष्ण को ले जाते हैं राधा रानी के पास और बोलते हैं कि ये बहुत सुंदर मोर है, ये बहुत अच्छा नाचता है। तो राधा रानी भी उस मोर को देखना चाहती है कि वो नाचता कैसे है। तो यहाँ पर कृष्ण राधा रानी को मोर बनकर नाच रहे हैं, खूब सुंदर नाच रहे हैं। अब जब राधा रानी देखती है कि ये मोर नाच रहा है इतना सुंदर, तो राधा रानी भी उनके साथ मोरनी की तरह नाचना शुरू कर देती है। तो इस तरह राधा रानी का मान टूट जाता है, वो कृष्ण के साथ नाचती हैं, फिर उनको आलिंगन करती हैं। तो इस तरह कुछ ना कुछ करके बहुत सुंदर सुंदर पैस टाइम्स होते हैं राधा रानी और कृष्ण के बीच, जिससे कि उनके बीच का जो प्रेम है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, हर पल बढ़ता रहता है। तो प्रेम का ये स्वभाव है कि वो हर पल बढ़ेगा। लस्ट का जो हमारे संसार में लस्ट है, इसका स्वभाव है कि पहले बहुत होगा, उसके बाद घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, यानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पे सबको प्रेम होता है तो वो कंटिन्यूसली हर वक्त उसी लेवल पे नहीं रहता है। 2 दिन बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण होता है, और धीरे धीरे वो आकर्षण ख़त्म होने लगता है। ये लस्ट का स्वभाव है। लेकिन जो शुद्ध प्रेम होता है, प्रेम कैसा होता है, वो हर पल बढ़ता जाएगा, हर पल बढ़ता जाएगा। पहले जितना था नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये प्रेम का स्वभाव है। तो इस तरह राधा रानी और कृष्ण जी के बीच में जो प्रेम है वो हर पल बढ़ता जाता है। उनके बीच में बहुत सारे पास टाइम्स होते हैं, और उनमें मान लीला जो राधा रानी की है वो सबसे श्रेष्ठ है। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है कृष्ण से, और कृष्ण को बहुत आनंद आता है जब वो राधा रानी को मनाते हैं, जब वो राधा रानी के चरणों पे गिर जाते हैं, उनके चरणों पे अपना सर रख देते हैं। तो इसी बात से हम समझ सकते हैं कि राधा रानी का क्या प्लेस है श्री कृष्ण के लिए। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभुत सात कुंभ कुंभ कुंभी कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करे सिंहमा कृपा कटाक्ष भाजनम। तो राधा रानी जो है वो मोतियों की माला पहनती है, और उनका रंग कैसा है, सोने के जैसा है। इस तरह वो बहुत सुंदर हैं, और उनके स्माइल ही जैसे खुशबू है, हैप्पीनेस है, और वो जब अपनी कृपा हम पर कब करेगी। तो इस तरह उनका जो स्माइल है वो किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो उनका वो जो सजती हैं, वो अपने आप को जो डेकोरेट करती हैं, वो किसके लिए करती हैं, वो श्री कृष्ण के लिए करती हैं। और इस ऐसे ही है कि कृष्ण जब उनकी गंध को सूंघते हैं, राधा रानी का जो गंध है, जो उनकी खुशबू है, वो कृष्ण को बेहोश कर देती है। कृष्ण जब राधा रानी के पास होते थे, वो अपने आप को संभाल नहीं पाते, राधा रानी की गंध मात्र से वो अपना होश खोने लगते हैं। तो इस तरह कोई भी कभी भी श्री कृष्ण से राधा रानी को छुपा नहीं सकता, वो जान जाते हैं कि राधा रानी आसपास है। तो एक बार ऐसे ही सखियाँ क्या करती है, राधा रानी उनके आस पास ही होती है, लेकिन वो कृष्ण को झूठ बोलते हैं कि नहीं, राधा रानी यहाँ पर नहीं है। तब कृष्ण बोलते हैं कि तुम सब मुझसे चोरी करती हो, मैं तो सबसे बड़ा चोर हूँ, तुम मुझसे राधा रानी को कभी छुपा नहीं सकती, क्योंकि मैं उनकी अंग की गंध को पहचान लेता हूँ। तो इस तरह राधा रानी की जो खुशबू है वो भी कृष्ण को पूरा पागल सा कर देती है। यानी एक बार तो वो ऐसे ही छुप के खड़ी थी, और कृष्ण आते हैं और उनके गंध को भाप लेते हैं, और फिर उनका होश ही नहीं रहता, उनका सर का मुकुट गिर जाता है, उनकी बंसी गिर जाती है, वो खुद भी बेहोश होकर गिरने लगते हैं। तो इसलिए राधा रानी का एक नाम गंधेश्वरी भी है। मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौड़लते लताग्र लास्य लोलिनी लोचनावा लोकने ललन लुलन मिलन मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रिते कदा करे श्रीहमा कृपा कटाक्ष भाजनम।
उनके जो आर्म्स हैं वो कैसे हैं, जो लोटस फ्लावर होता है, जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा खिला हुआ लोटस होगा तो उसका जो स्टॉक होता है, उनका आर्म उतना अच्छा सुडोल सा है, सुंदर सा है। उनकी आँखें बहुत अच्छी नीले रंग की डार्क कलर की आँखें हैं, और वो अपने इन्हीं नेत्रों से, अपने इस हाथों से सब उनका जो रूप है वो देखकर ही श्री कृष्ण को अट्रैक्ट कर लेती हैं। तो ऐसी राधा रानी हम पर कब कृपा करेंगी, हम पर कब कृपा दृष्टि डालेंगी अपनी। सुवर्ण मलिकांचिता त्रिरेख कंबुकंठगे त्रिसूत्र मंगली गुणा त्रिरत्न दीप्ति धीतिते सरोल नील कुंतला प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। तो उनके गले में 3 लाइन्स हैं जिसमें, और वो गोल्डन नेकलेस पहनती हैं, और वो 3 गोल्डन नेकलेस पहनती हैं, 3 ज्वेलरी, 3 गार्लेंड पहनती है जैस्मिन फ्लावर का, मालती फूल जिसमें बहुत खुशबू होता है। राधा रानी का फेवरेट फूल है ये मालती का फ्लावर्स जो होता है, जिसको हम लोग के मुंबई में मोगरा बोलते हैं, जैस्मिन का। तो ये राधा रानी का फेवरेट फ्लावर है, इसमें बहुत खुशबू होती है। तो राधा रानी को जब भी खुश करने का मन हो तो उन्हें जैस्मिन फ्लावर ज़रूर ऑफ़र करना। तो यहाँ पे उनके 3 लाइन है, वो कैसे, राधा रानी कौन है, अचित शक्ति है, चित शक्ति है। तो चित भी वही है, मेन सोर्स तो वही है, माया का भी सोर्स वही है, क्योंकि माया उनकी परछाई है। और चित हो अचित हो, सब जितनी भी शक्तियाँ हैं उन सब का सोर्स, मेन सोर्स क्या है, राधा रानी है। तो ये 3 लाइन किसको रिसेंबल करता है, वो 3 गुण को रिसेंबल करता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इस तरह राधा रानी के नेक पे 3 लाइन्स हैं, वो इन 3 गुणों को रिसेंबल करते हैं, क्योंकि वो ही मूल सोर्स हैं। मूल शक्ति का स्रोत कौन है, राधा रानी है। राधा रानी से ही चित शक्ति और अचित शक्ति दोनों आते हैं। तो हाँ, आप लोग को याद होगा चित शक्ति क्या करती है। चित शक्ति फिर से 3 रूप में डिवाइड होती है, संधिनी, संवित और अलादिनी। संधिनी क्या है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को क्रिएट करती है। संवित क्या है, वहाँ उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है उसका नॉलेज देती है, विथ यानी नॉलेज। और अलादिनी माने उस, जब सबको एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप का ज्ञान हो जाता है तब उनके बीच में जो बॉन्डिंग होता है, वो बॉन्डिंग से जो उनको आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद कौन देता है, अलादिनी शक्ति। तो ये है राधा रानी की चित शक्ति भी, और जो अचित शक्ति है उसका सोर्स भी राधा रानी है, क्योंकि वो राधा रानी की परछाई है। तो इस तरह सारी शक्तियों का सोर्स कौन है, श्रीमती राधा रानी। नितंब बिंब लंबना पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिनी कलाप मध्य मंजुले करीन्द्र सुंदर दंडिका वरोह सौ भगोरुके कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। तो इस तरह राधा रानी अपने कमर पर शैश के फ्लावर्स होते हैं उसको पहनती हैं, और उनके कमर पर जो कमरबंद है उसमें जो बेल्स हैं वो जब चलती हैं तो वो रिंग होते हैं, जिससे कृष्ण को और अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह वो ही राधा रानी हम पर कब कृपा करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बात और जानते हैं कि राधा रानी को हम देखते हैं कि बहुत ज्वेलरी पहनते हैं, बहुत सारा, लेकिन वो किसके लिए पहनते हैं, कृष्ण के लिए पहनते हैं। तो एक बार कृष्ण को लगता है कि राधा रानी मेरे लिए इतने सारे ज्वेलरी पहनती हैं, इतना वजन मुझे सुख देने के लिए, मुझे आनंद प्राप्त देने के लिए, तो इससे राधा रानी को तो बहुत कष्ट होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिए, वो सारे ज्वेलरीज खुद बन गए। यानी राधा रानी जो ज्वेलरीज धारण करती हैं वो कौन है, वो श्री कृष्ण है, जिससे कि उन ज्वेलरीज का जो वेट है वो कम हो गया और वो उनको चुभते नहीं हैं, क्योंकि वो कृष्ण स्वयं है। तो कृष्ण राधा रानी को तकलीफ़ ना हो इसलिए उस स्वयं राधा रानी के ज्वेलरीज बन गए, जिससे कि इसलिए राधा रानी को हम खूब सजाते हैं, खूब ढेर सारा उनको ज्वेलरी सजाते हैं, क्योंकि राधा रानी स्वयं, जब राधा रानी कृष्ण के विरह में होती है तब वो सारे ज्वेलरीज उतार कर फेंक देती हैं, माने उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता है।
तो इस तरह राधा रानी जब 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 कृष्ण राधा रानी के पास नहीं होते हैं तब राधा रानी को श्रृंगार से या किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए राधा रानी जो कुछ भी अपने आप को सजाती है, सुंदर लगती है, वो सब श्री कृष्ण के लिए है। इसलिए हम राधा रानी को इतने सुंदर से सजाते हैं, खूब सुंदर से सजाते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसी तरह कृष्ण भी बहुत सुंदर है। हम जब उनको सजाते हैं तो क्या होता है, वो जो सजावट है, जो फूल है, वो उनकी फूल जो है वो सुंदर लगने लगते हैं, क्योंकि वो कृष्ण पर लगे हैं, वो राधा रानी को सज रहे हैं। इसलिए जो ज्वेलरीज होते हैं, जो फूल होते हैं, वो सब सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो राधा रानी और कृष्ण को सज रहे हैं। तो इस तरह राधा रानी जो है वो श्री कृष्ण को आकर्षित करती है अपने कमर बंद में जो उनके बेल्स बजते हैं उससे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाद्रिजा पुलो मजा विरिन सजा परा प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिक सतपादुम दुलीन के सदा करिष्यति हमाम कृपा कटाक्ष भाजिन। यानी जो ब्रह्मा जी हैं वो उनको वर्शिप करते हैं राधा रानी को, और इतने जितने भी ऋषि मुनि जो है वो तो करते ही हैं, जितने वैष्णव है वो भी राधा रानी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। जो राधा रानी स्वयं पार्वती जी को, सची को और सरस्वती जी को अपनी ब्लेसिंग्स देती है, माने वो उनका स्थान कितना ऊंचा है। तो जो ब्रह्मा जी है वो क्या है, वो जब राधा रानी की स्तुति करते हैं तब उनको समझ में नहीं आता कि वो राधा रानी की स्तुति कैसे करें। वो बोलते हैं कि आप तो स्वयं इंटेलिजेंस की, माने बुद्धि की माता तो आप ही हैं, तो मेरे पास कहाँ से बुद्धि आएगी कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं, मैं आपको आपके बारे में कुछ बोल सकूं। इवन ब्रह्मा जी भी राधा रानी के बारे में कुछ भी बोलने में असमर्थ है। हमारे जितने वेद हैं वो भी बहुत चुप है राधा रानी के बारे में बोलने में। उनको भी नहीं पता कि वो राधा रानी को कैसे ग्लोरीफाई करेंगे, क्या बोले राधा रानी के बारे में। हम सब राधा रानी को ग्लोरीफाई करने के लायक है ही नहीं, हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे कि राधा रानी के बारे में हम बोले क्या। सब चीज का कारण वही है, वही पार्वती जी को भी वही ब्लेसिंग देती है, क्योंकि वही सबका सोर्स है। सची माता को, सरस्वती को, इस सबको ब्लेसिंग देने वाली है राधा रानी। उनके पैर के एक नख से इतने ऑफिलेंस है, इतनी रोशनी निकलती है। वो टोन है जो है उनका, वो उसके अंदर लिमिटेड, यानी उसकी जिस तरह हम बोलते हैं ना कृष्ण के पैर से नाखून से पूरा ब्रह्म ज्योति होता है, तो इसी तरह राधा रानी के नख से भी होता है। सारे मिस्टिक परफेक्शन, जो मिस्टिक लोग हैं वो उस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि कौन राधा है कौन कृष्ण है, दोनों में कोई भेद ही नहीं है। तो सारे वो उनके सारे एक से ही हैं। मखेश्वरी, प्रियेश्वरी, स्वदेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतेश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, ब्रजादिते, शिरादिते नमस्ते। तो जो वैदिक सेक्रीफाइस है, वैदिक सेक्रीफाइस यानी जो यज्ञ होता है, जो यज्ञ हम करते हैं, उसकी देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी। और अब तक हम यही पढ़ रहे थे ना भगवद गीता में कि श्री कृष्ण ही सब वेदों के सार है, सब वेदों का ही कृष्ण है। तो अब यहाँ पे हम क्या जान रहे हैं कि जितने भी यज्ञ है उसकी जो रानी है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। जितने भी हम पायस एक्टिविटीज करते हैं, जितने भी हम पुण्य कर्म करते हैं, उसकी क्वीन कौन है? वो भी राधा रानी है। तो इस तरह वैदिक स्क्रिप्चर्स भी हमें पूरा ज्ञान नहीं देते राधा रानी के बारे में। श्रीमद् भागवतम में लोग कहते हैं कि राधा रानी का कहीं भी जिक्र ही आता नहीं है, क्योंकि जो सूत गोस्वामी थे, सुख गोस्वामी, वो राधा रानी के प्रिय तोता हैं। मैंने अभी बताया ना उनके दो फेवरेट पैरट्स है, वो है सुख और सारी। तो ये जो सुख है ये उनके फेवरेट पैरट है, वो हमेशा राधा रानी के पास रहते हैं। राधा रानी उन्हें
कृष्ण कृष्ण बोलना सिखाती थी। वो राधा रानी के हर भाव को जानते, इतना क्लोज रहे कि वो राधा रानी के बारे में सब जानते हैं। यानी जैसे कृष्ण ये नहीं जानते कि उनका अपना माधुर्य क्या है, जिसके लिए उन्होंने श्रीमती राधा रानी का हृदय चुराया और वो श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। लेकिन जो ये तोता है उसे जो सुख है उसे राधा रानी का हृदय चुराने की जरूरत नहीं। वो राधा रानी के इतने क्लोज है कि राधा रानी के हर भाव को जानता है। इसलिए जो सुखदेव गोस्वामी वो लोग से श्रीमद् भागवतम को लेकर आए थे, इसलिए वो अधिकारी हैं श्रीमद् भागवतम बोलने के। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है वो साक्षात श्री कृष्ण है, क्योंकि उसके बारे में जो बोलने वाला है वो सुखदेव गोस्वामी है। जैसे कि कोई फल को अगर तोता उसको झूठा कर दे तो वो फल और भी मीठा हो जाता है। इसीलिए जब सुखदेव गोस्वामी हमें श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं तो वो रस और भी मीठा हो जाता है, उनका माधुर्य और भी मीठा हो जाता है। तो इस तरह राधा रानी के जो फेवरेट होते हैं वही सुख है और वही सुखदेव गोस्वामी है। राधा रानी ही सारे वैदिक सेक्रीफाइसेस की क्वीन है, वही सारे पुण्य कर्म है उसकी भी क्वीन वही है। ये पूरा मटेरियल वर्ल्ड जो है इसकी भी क्वीन वही है, ऑब्वियसली वही है, क्योंकि सारे सोर्स ऑफ एनर्जी वही है। जितने भी डेमीगॉड्स हैं, जितने भी देवी देवता है, उनकी क्वीन भी राधा रानी है। जितने भी वैदिक स्कॉलर्स हैं उनकी क्वीन भी राधा रानी है। जितने भी ज्ञान है उसकी क्वीन भी राधा रानी है। जितना भी गुड फॉर्च्यून है, जितना भी अच्छा सौभाग्य है उसकी गॉडेस भी, जितने भी सौभाग्य की गॉडेसेस है, यानी जितनी भी देवियां हैं जो हमें सौभाग्य देती है, उन सब देवियों की जो क्वीन है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी है। जो पेशेंस है, जो सुकून है, उसकी भी राधा रानी है। क्वीन ऑफ वृंदावन तो वो है ही, फॉरेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। वृंदावन के लिए वर्ड लिखा है कि इट इज द फॉरेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। मैंने वृंदावन सुन के ही हमारे अंदर इतना सुख आ जाता है, तो इसलिए उसको फॉरेस्ट ऑफ हैप्पीनेस कहा गया है कि वृंदावन में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। क्योंकि वृंदावन किसको सुख दे रहा है? श्री कृष्ण को सुख दे रहा है। राधा रानी, गोपियां, ग्वाल बाल, यशोदा मैया, नंद बाबा, जितने भी वरिष्ठ जो गोपियां हैं, सब क्या करना चाहते हैं? सबका बस एक ही काम है, वो सब श्री कृष्ण को सुख देना चाहते हैं। इसलिए वृंदावन इज द फॉरेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वृंदावन कृष्ण को सुख देता है, और जब कृष्ण सुखी होते हैं तो हम सब भी सुखी हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारा प्रेम बटा हुआ है, हम पहले अपने आसपास सब कुछ देखने के बाद लास्ट हमारा ऑप्शन होता है श्री कृष्ण। उनके बारे में हम लास्ट सोचते हैं कि जैसे हम कॉलेज जा रहे हैं तो हम पहले अपनी पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर लास्ट में हमको थोड़ा समय मिलेगा तो हम कुछ पूजा भक्ति कर लेंगे या चैंटिंग कर लेंगे। बट यहाँ पे एक पॉइंट है, जब हम कृष्ण को फर्स्ट ऑप्शन में रखते हैं, जब हमारा प्राइमरी इम्पोर्टेंस श्री कृष्ण होते हैं, जब हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं, हमारे सारे रिलेशनशिप बहुत सुलझ के रहते हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि उनको संभालने की जिम्मेदारी कृष्ण ले लेते हैं। फिर हमको कुछ नहीं सोचना कि हमको किसके साथ क्या निभाना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हमको कुछ नहीं सोचना, वो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी श्री कृष्ण का होता है। जब हम कृष्ण को प्रेम करते हैं तो हम उनकी बनाए हुई हर रचना को ऑटोमेटिकली प्रेम, हम बोलते हैं ना कि एक वैष्णव किसी चीटी को भी हर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वैष्णव कृष्ण को प्रेम करते हैं। वैष्णव का मतलब ये होता है कि वो कृष्णमयी हो गया है, यानी उसने अपने आप को कृष्ण की शरणागति दे दी। जो कृष्ण को प्रेम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कृष्ण की बनाए हुए किसी भी चीज को हर्ट नहीं करेगा, वो सबको प्रेम करेगा। तो कृष्ण को प्रेम करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग सबसे दूर चले गए, या हम अपने घर वालों को प्रेम नहीं करेंगे अब, या हम अपने परिवार को त्याग देंगे। ये वो वाला प्रेम नहीं है। जब कृष्ण को प्रेम करेंगे तो आप और भी ज्यादा अपने आसपास के लोगों को प्रेम करेंगे, आपको किसी पे गुस्सा भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो ये जो कृष्ण प्रेम है ये कौन देगा? हमें श्रीमती राधा रानी ही दे सकती है। तो राधा रानी हमारी आचार्य है। कैसे? वो हमें बताती है कि हमें एक आचार्य क्या होता है, वो हमें अच्छी बातें सिखाता है ना। तो राधा रानी
अपने राधा रानी भी हमारी तरह बहुत फॉरवर्ड हो सकती थी, बोलती क्या ये सब मुझे क्या करना है, कि मुझे अपनी सास से क्यों डरना है, मुझे अपने पति से क्यों डरना है, मुझे अपनी ननद से क्यों डरना है, मैं फ्री होकर जा सकती हूँ, मैं कृष्ण से मिल लूंगी ऐसे। तो राधा रानी ऐसे नहीं करती, वो अपने सारे रिलेशनशिप को निभाती है, सबको आदर सम्मान देती है, और फिर बताती है कि हमें अपने घर परिवार में किसी को अनादर नहीं करना है, हमें सबको बराबर इक्वल सम्मान देना है, लेकिन फिर भी कृष्ण ही हमारे सबसे प्रिय वस्तु है। मैंने दिखाया नहीं है, सामने से किसी को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कृष्ण ही राधा रानी के लिए सबसे अल्टीमेट गोल क्या है, श्री कृष्ण है। तो राधा रानी अपने आचरण से हमें सिखा रही है कि हमें घर परिवार सबके बीच रहकर कृष्ण को कैसे प्रेम करना है, कृष्ण के लिए कैसे समय निकालना है, कृष्ण से कैसे मिलना है। यानी वो कृष्ण, उनका लक्ष्य सिर्फ कृष्ण है, लेकिन वो हमें अपने आचरण से सिखाती हैं कि कैसे कृष्ण हमारा प्राइम गोल है और हमें उन्हें कैसे पाना है। तो इस तरह हम राधा रानी को देखकर उनके आचरण को फॉलो करते हैं, और हम उनसे सीखते हैं कि राधा रानी हमेशा अपने बड़ों को बहुत सम्मान देती थी, बड़ों को बहुत आदर देती थी, छोटों को बहुत प्रेम करती थी, और उनके जो पशु पक्षी, जो फेवरेट पक्षी सब थे, पशु थे, उनको भी वो बहुत प्रेम करती थी, लता पता सब उनको उनसे प्रेम करते थे। तो इस तरह हम राधा रानी से सीखते हैं। राधा रानी तो सब कुछ है ही, कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह हम राधा रानी से सीखते हैं कि सबके साथ रहकर सबको सम्मान देकर भी हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, प्राइम लक्ष्य क्या है, श्री कृष्ण है, और उनको कैसे प्रेम करना है। इति मम अद्भुतम स्तवम निसम्य भानु नंदनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजिनी भवेत् तदेव संचिता त्रिरूप कर्म नाशनम भवेत् तदा वजेन्द्र सुनु मंडला प्रवेश। तो इस तरह एक कृपा कटाक्ष का स्टव एंड होता है, और इसको सुनने से जो है, जो डिवोटीज है, वो हम श्रीमती राधा रानी की जो मर्सीफुल साइडलॉन्ग लेंस है उसको प्राप्त कर सकेंगे, उनकी कृपा, उनके कृपा दृष्टि को प्राप्त कर सकेंगे। और इस स्टव को पढ़ने का ये फल है कि हमारे जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारे कल फ्यूचर में आने वाले हैं, फ्रुक्टिफाई होने वाले हैं, वो, और जो बीज के रूप में है, जो फल के रूप में है, जो बीज के रूप में, वो सारे हमारे प्रारब्ध कर्म, ये तीनों तरह के कर्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग राधा कृपा कटाक्ष का पाठ रोज करेंगे, जिससे कि हमारे कार्मिक रिएक्शंस खत्म होते हैं और हम श्री कृष्ण के फेवरेट बन सकते हैं, उनके एसोस हम राधा रानी की अनुगति में होंगे, तभी तो श्री कृष्ण को प्राप्त कर पाएंगे। जब हम राधा रानी को एक्सेप्ट करते हैं, तभी कृष्ण हम पर कृपा करते हैं। तो ये था राधा कृपा कटाक्ष। तो इसको पढ़ के, इसका फलश्रुति भी है, इसको पढ़ने से हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है, और हम श्री कृष्ण को, श्याम सुंदर को पा सकते हैं। तो इस तरह आप लोग को कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकती है। एनी डाउट? हरे कृष्णा। वैसे राधा रानी के बारे में हम बोलने के लायक ही नहीं है, क्या बोले? कुछ डाउट्स है किसी को? ठीक है, तो हम लोग की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे आज। ओके, हैप्पी राधा अष्टमी टू एवरीवन। एंड आप लोग कोशिश करना कि राधा कृपा कटाक्ष रोज पढ़ेंगे, तो इसकी कृपा से तो हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म भी, जो कार्मिक रिएक्शन है, वो तो बंद हो जाएंगे, और जब वो खत्म होंगे तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, और हमारा जो जर्नी है फ्यूचर लाइफ का, जो हमारी भक्ति मार्ग है, वो स्मूथली चलेगी, आगे स्मूथ हम बढ़ सकेंगे और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम श्री कृष्ण को प्राप्त करें, और वो करने के लिए पहले हमें हम अपने आप को राधा रानी की दासी माने, हम अपने आप को हम राधा रानी के सर्वेंट। बस यही याद रखना है कि वी आर सर्वेंट्स ऑफ राधा रानी, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने अगर ये स्वीकार कर लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बाकी हमको कुछ करना नहीं है। कृष्ण भी अपने आप हमारे पास आएंगे, और कृष्ण का प्रेम भी हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। सो
वी हैव टू ओनली एक्सेप्ट दैट हम राधा रानी के सर्वेंट्स हैं और हमें राधा रानी को सर्व करना है, जिससे कि हमें श्री कृष्ण प्राप्त होंगे। और उन्हें सर्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका भी ये है कि हम अपनी 16 माला जरूर पूरी करें हर रोज। कोशिश करें कि श्री कृष्ण हमारे सबसे पहले हो, और बाकी सब कुछ श्री कृष्ण हैंडल कर लेंगे, राधा रानी हैंडल कर लेगी, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी। ओके, तो हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। वांछा करते